नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम लग्न भाव और लग्नेश के कुछ चुनिंदा ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करने वाले हैं। वह भी 10 उदाहरणों के साथ चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से और सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आज का पहला सूत्र इस प्रकार से, यदि लग्न का स्वामी 12th भाव में आकर बैठ जाए तो यह अवयोग होता है और जीवन काल में संघर्ष की मात्रा को बढ़ाता है। यानी जातक को अपने जीवन को चलाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वह जीवन काल में सफल हो पाता है। इसके अलावा ऐसे जातक के शत्रु बहुतायत में पाए जाते हैं। आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, आप देख लीजिए, उसका स्वामी यानी लग्नेश जो बन रहा है वह 12th हाउस में अगर आकर बैठ गया है तो आप इस प्रकार की समस्याओं से दो चार हो रहे होंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। आप देख सकते हैं कि मेष लग्न का जो स्वामी होता है मंगल ग्रह होता है। अब मंगल ग्रह कुंडली के 12th हाउस में आकर बैठ गए तो ये जीवन में संघर्ष की स्थिति को निर्मित करेंगे। आइए दूसरे उदाहरण के माध्यम से इसी बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, दूसरा उदाहरण मैंने यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली का लिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वृषभ लग्न का जो स्वामी होता है वह शुक्र ग्रह होता है। हालांकि शुक्र ग्रह यहाँ पर लग्नेश और षष्ठेश दोनों बन रहे हैं, ठीक है। अब ये शुक्र जो है कुंडली के 12th हाउस में आकर बैठ गए, जो कि जीवन में संघर्ष की मात्रा को बढ़ाएंगे, क्योंकि लग्नेश का 12th हाउस में जाकर बैठ जाना ठीक नहीं माना जा सकता। आइए दूसरे सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि लग्नेश और धनेश का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए तो जातक को कम मेहनत से ही अधिक धन की प्राप्ति जीवन काल में हो जाया करती है। फिर से सुनिए, यदि धनेश और लग्नेश का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए तो जातक को कम मेहनत करने पर भी अधिक धन की प्राप्ति हो जाया करती है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने वृषभ लग्न की कुंडली ली हुई है। वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र जो है लग्नेश बनते हैं और धनेश की बात करें तो बुध ग्रह बनते हैं, यानी मिथुन राशि यहाँ पर आ रही है। अब देखिए, इस उदाहरण में शुक्र ग्रह धन भाव में जाकर बैठ गए, ठीक है, और धनेश लग्न में आकर बैठ गए, यानी दोनों का आपस में राशि परिवर्तन हो गया है। अब जब कभी भी बुध में शुक्र का अंतर, जो शुक्र में या बुध का अंतर आएगा तो ऐसी परिस्थिति में जातक को धन का अधिक लाभ देखने को मिलेगा। मित्रों, एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि दोनों जब भी राशि परिवर्तन हो तो दोनों में से कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होने चाहिए। इस बात पर हमें विचार करना होगा, क्योंकि यदि कोई भी ग्रह नीच राशि का हो जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में इस सूत्र का अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि दोनों अंशात्मक रूप से बली अवस्था में होने चाहिए दोनों ग्रह। मित्रों, दूसरे सूत्र को समझने के लिए मैंने एक अन्य उदाहरण लिया है। यहाँ पर मैंने एक कुंडली ली हुई है मिथुन लग्न की, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि मिथुन लग्न का जो स्वामी होता है वो बुध ग्रह होता है, ठीक है, और धनेश आपका यहाँ पर चंद्र ग्रह बन रहा है। तो यहाँ पर चंद्र ने और बुध ने आपस में राशि परिवर्तन किया हुआ है। तो जब कभी भी बुध ग्रह की महादशा में या बुध ग्रह की अंतरदशा में चंद्र का अंतर आएगा या चंद्र की दशा या अंतरदशा में बुध का अंतर आएगा तो ऐसी परिस्थिति में जातक को विशेष धन लाभ देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि दोनों ग्रह के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। आइए तीसरे सूत्र को समझते हैं। मित्रों, आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि बुध और चंद्रमा की युति कुंडली के लग्न भाव में या पंचम भाव में अथवा नवम भाव में बन जाए तो ऐसा जातक निस्संदेह भविष्यवक्ता होता है, यानी उसके द्वारा की गई बातें सत्य सिद्ध हो जाया करती हैं। परंतु हमें यह देखना होगा कि दोनों ग्रह में से कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। आइए चौथे सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से, यदि लग्नेश कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए, पंचमेश कुंडली के नवम भाव में बैठ जाए और नवमेश लग्न भाव में बैठ जाए। फिर से सुनिए, यदि लग्नेश पंचम भाव में बैठ जाए और पंचमेश नवम भाव में बैठ जाए और नवमेश लग्न भाव में बैठ जाए तो ये श्रेष्ठ कोटि का राजयोग कहलाता है। तो ऐसा जातक अत्यंत बुद्धिमान, रचनात्मक चीजों का ज्ञाता या रचनात्मकता ऐसे जातक के अंदर पाई जाती है। विवेक प्रखर होता है ऐसे जातक का, समाज में उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, धर्मशील होता है, ईश्वर की विशेष कृपा ऐसे जातक को प्राप्त हो जाया करती है। देखिए, यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है मेष लग्न की कुंडली का। आप देख सकते हैं कि मंगल यहाँ पर लग्नेश बन रहे हैं, जो कि कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठ गए, ठीक है, और पंचमेश आपके सूर्य ग्रह बन रहे हैं जो कि नवम भाव में आकर बैठ गए, और नवमेश आपके गुरु ग्रह बनकर बैठ गए जो कि लग्न भाव में आकर बैठ गए, जो कि एक श्रेष्ठ कोटि का राजयोग है। अब जब कभी भी गुरु में मंगल का अंतर या मंगल में सूर्य का अंतर या सूर्य में गुरु का अंतर, यानी इनका आपस में जब भी अंतर आएगा तो जातक को इनके श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेंगे।
आइए दूसरे उदाहरण से इसी सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, अगला उदाहरण मैंने चौथे सूत्र के लिए लिया है वृषभ लग्न की कुंडली का। आप यहां पर देख सकते हैं कि वृषभ लग्न यानी इसके स्वामी शुक्र ग्रह हुए, शुक्र ग्रह कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठ गए, ठीक है, और पंचमेश कुंडली के नवम भाव में आकर बैठ गए, जो कि बुध ग्रह बनते हैं, और नवमेश जो कि भाग्यज कहलाते हैं और जो कि लग्न भाव में आकर बैठ गए, यानी इन्होंने आपस में राशि परिवर्तन किया हुआ है। लग्नेश पंचम में, पंचमेश नवम में और नवमेश लग्न भाव में आकर बैठ गया। तो ये अत्यंत श्रेष्ठ कोटि का राजयोग कहलाता है। देख लीजिए, अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का राजयोग है तो निसंदेह आप भाग्यशाली हैं। मित्रों, आज का पांचवा सूत्र इस प्रकार से देखिए, लग्न भाव यदि छठे भाव की अपेक्षा पूर्ण बली हो, यानी लग्न भाव ज्यादा बलवान हो छठे भाव की अपेक्षा, ठीक है, उसी प्रकार एकादश भाव द्वादश भाव की अपेक्षा ज्यादा बलवान हो तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में मनोवांछित सफलताएं अर्जित करता है, यानी मान सम्मान और धन की कोई कमी ऐसे जातक के जीवन काल में प्रायः नहीं रहा करती। आप देख लीजिए, यदि आपका लग्न भाव छठे भाव से ज़्यादा मजबूत है और एकादश भाव 12वें भाव से ज़्यादा मजबूत है तो निसंदेह आप किस्मत के धनी हैं। आइए छठे सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, आज का छठा सूत्र इस प्रकार से, यदि दसम भाव का स्वामी यानी दशमेश लग्न भाव में बैठ जाए और लग्न भाव का स्वामी यानी लग्नेश कुंडली के दसम भाव में आकर बैठ जाए तो ये एक राजयोग के समान फल देने वाला है। तो ऐसा जातक निसंदेह समाज में प्रसिद्ध और सफल होता है, यानी जो भी कार्य करेगा समाज के अंदर, जो भी कार्य क्षेत्र होगा उसका, उसमें वह निसंदेह सफलता दर्ज करता है। यहाँ पर आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं कि मैंने एक सिंह लग्न की कुंडली ली हुई है जिनके स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं, जो कि कुंडली के दसम भाव में आकर बैठे हैं, और दशमेश जो कि शुक्र ग्रह बन रहा है जो कुंडली के लग्न भाव में आकर बैठ गए, यानी दोनों का आपस में राशि परिवर्तन हो गया है, जो कि श्रेष्ठ कोटि का राजयोग कहलाएगा। जातक को जीवन काल में उच्च तरक्की देगा। यदि जातक नौकरी के लिए भी प्रयत्न करता है तो उच्च पदस्थ अधिकारी ऐसा जातक कहा जाएगा। आइए इसी को दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, छठे सूत्र को समझने के लिए मैंने एक अन्य उदाहरण लिया है यहाँ पर मकर लग्न की कुंडली का, जिसके स्वामी ग्रह शनि ग्रह होते हैं, ठीक है, जो कि लग्नेश बनते हैं और कुंडली के दसम भाव में आकर बैठ गए। इसके अलावा दशमेश की बात करें तो यहाँ पर शुक्र ग्रह बनते हैं दशमेश, जो कि कुंडली के लग्न भाव में आकर बैठ गए, यानी दोनों का आपस में राशि परिवर्तन हो गया है। अब जब कभी भी जातक के जीवन काल में शुक्र ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी, उसमें शनि का अंतर आएगा या फिर शनि में शुक्र का अंतर आएगा, तो जातक को विशेष रूप से लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दशमेश यानी कार्य से संबंधित जातक को लाभ मिलेंगे, जातक की प्रसिद्धि बढ़ेगी, धन लाभ होगा, समाज में भी मान सम्मान अर्जित करता है ऐसा जातक। मित्रों, ध्यान रखें कि किसी भी लग्न की कुंडली हो, आपको केवल इतना देखना है कि जब भी राशि परिवर्तन हो तो दोनों में से कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी ग्रह नीच राशि का होता है तो फिर ऐसी अवस्था में इन परिवर्तनों के श्रेष्ठ लाभ नहीं मिल पाते जातक को। इसके अलावा अंश बल भी आपको चेक करना होगा कि दोनों अंशात्मक रूप से बली होना चाहिए, क्योंकि यदि उनके पास बली नहीं होगा ग्रहों के पास तो फिर लाभ किस प्रकार से दे पाएंगे, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में हमें फिर उपाय करने पड़ते हैं इनके। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।